सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, होली के रंग को भंग करने के लिए अब श्रुति सुनाने वाली है अनुपमा को सबके सामने। वो अपने दिल की सारी भड़ास अनुपमा पर निकालने वाली है। अनुज और उसके बीच जो रिश्ता खराब हुआ है वो उसका जिम्मेदार अनुपमा को ठहराने वाली है, वो भी सबके सामने। भांग के नशे में श्रुति आज अनुपमा को न जाने क्या क्या बोलने वाली है, जिससे अनुपमा को बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है। पर लेकिन यहाँ पर अनुज श्रुति का साथ न देकर अनुपमा का साथ देगा। श्रुति अनुपमा से कहती है कि जोशी बहन, जब से आपने जिंदगी में आई हो आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं और एक अच्छा जिंदगी जी रहे थे, एक शादी के लिए मान जाता, पर लेकिन जब से आप आई हो मुझे फील हो रहा है कि मेरा एक मुझसे दूर जा रहा है। मैंने आपको अपना दोस्त बना था, पर लेकिन आप तुम्हें दुश्मन निकली। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मेरा घर उजाड़ने की कोशिश करी है। मैंने अनुज को अपने 5 साल दिए हैं, पूरी तरह मैं अनुज की हो चुकी हूँ। मैंने अनुज को अपना सारा समय दिया, पर लेकिन आज तक अनुज मुझसे प्यार नहीं करता। और वहीं अनुज ने आपको अपना 26 साल दिए। उसने 26 साल तक आपका इंतजार करा, पर लेकिन आपने 2 साल बाद उसे छोड़ दिया। अनुज ने आपसे इतना प्यार करा, पर लेकिन लास्ट में आकर आपने अनुज को धोखा ही दिया। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, मैंने अनुज को इतना प्यार करा। मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया में अब नहीं रहे, पर लेकिन जब भी अनुज मुझसे प्यार नहीं कर पाया। अनुज के दिल में मेरे लिए अभी तक सिंपैथी है और मैं जानती हूँ कि वो मुझे शादी बस अपनी छोटी बेटी के लिए कर रहा है, वरना वो मुझे शादी कभी भी नहीं करता। जब तक आप यहाँ पर नहीं आई थी सब कुछ अच्छा चल रहा था। छोटी को पैनिक अटैक नहीं आते थे, पर लेकिन आपके आते के साथ ही उसको पैनिक अटैक आने शुरू हो गए। अब मैं छोटी की बात से एग्री करती हूँ कि आपको यहाँ से चला जाना चाहिए या आपको मर जाना चाहिए, क्योंकि आप चाह जाती हैं वहाँ दुख आपके पीछे पीछे आ जाता है। और आप बस सबको दिखाने के लिए कहती हैं आपको अनुज से प्यार नहीं है, आप और अनुज अलग रहेंगे। आप बार बार मौके ढूंढते हैं कि अनुज आपसे बात करे, अनुज आपके सामने आए, क्योंकि आपको पता है कि अनुज आपको देख के कमजोर पड़ जाता है, वो आपको दुख में नहीं देख सकता। तो आप इसी बात का फायदा उठाती है। आप बहुत मतलबी है जोशी बहन। मैं मानती हूँ कि आप अनुज के पैसे के पीछे नहीं है, पर आप अनुज की अच्छाई के पीछे हैं। आप उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हैं। यहाँ पर अनुपमा बहुत समझदारी से काम लेती है। वो समझ जाती है कि श्रुति अभी नशे में है, तो इसलिए वो कुछ भी बोल रही है। वो कहती है कि आप शांत हो जाइए, आपको मुझसे जो बात करनी है आप इवेंट के बात कर लीजिएगा या आप होली के बात कर लेना, अभी आप नशे में है। वो कहती है कि आप चुप रहो जोशी बहन, आपकी सच्चाई मैं सबके समय लाके रहूंगी। आप पहले दिन से कभी चाहती ही नहीं थी कि मेरी अनुज की शादी हो। आप चाहती थी कि आपका अनुज आपके पास वापस चला जाए, पर लेकिन अब आपको अनुज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको यशदीप मिल गए। वो आपके बॉस नहीं है, आपके बॉस से बढ़कर हैं, क्योंकि कोई इतनी फिक्र अपने एम्प्लॉय की बिल्कुल नहीं करता। अनुज आपको साथ छोड़ दिया था, पर लेकिन आपकी बेल यशदीप सर ने कराई। वो आपके खाली बॉस नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं। आप इस बात को मान लीजिए कि आप भी उनसे प्यार करती है। यहाँ पर श्रुति ने अनुपमा के कैरेक्टर पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। यहाँ पर अनुज को श्रुति बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि बस श्रुति बस, तुमने बहुत बोल लिया, अब तुम्हें मेरे संग घर चलना होगा। यहाँ पर श्रुति रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो किसी की बात सुनने को रेडी ही नहीं है। वो आज जोशी बहन को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली है। जो उसके कड़वे शब्द हैं वो जोशी बहन का दिल चूर चूर कर देने वाले हैं। आपके सारे बच्चे आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर आप में ही कमी होगी ना। आपकी छोटी बेटी, आपके तीनों बच्चे आपसे इतनी नफरत करते हैं कि वो आपका चेहरा देखना नहीं चाहते। तो इसका मतलब यही है कि आप ये खराब माँ है, आप ये खराब पत्नी है। जब भी आपने अनुज को छोड़ दिया, आपको अनुज जैसा हीरा मिला था, पर लेकिन आपको उस हीरे की भी कदर ही नहीं हुई। अनुज ने गुस्से में आकर आपको एक बात क्या बोल दी, आप उस बात का इतना बुरा मान गई कि आपने अनुज को छोड़ दिया। आपने कभी ये देखा ही नहीं कि आपसे अनुज कितने प्यार करता है। आपको अनुज के प्यार की कभी वैल्यू हुई नहीं थी। मैं पहले आद्या को समझ नहीं पाती थी कि वो आपसे इतनी नफरत क्यों करती है, आखिर ऐसा क्या हुआ था। पर लेकिन जब मैं आपको जान चुकी तो मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। आपको मर जाना चाहिए जोशी बहन। आप जिसकी जिंदगी में जाती है उसकी जिंदगी आप तबाह कर देती हैं। यहाँ पर अनुपमा अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वो कहती है कि आपका बहुत होगा श्रुति जी, आपको जितना बोलना था आपने बोल दिया, और आप मेरे पास सुनिए। अगर मैं चाहती कि मुझे अनुज के पास रहना है तो मैं आज भी चाहूँ तो उसके पास रह सकती हूँ। अनुज मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। अनुज मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, और छोटे की नाराजगी आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाने वाली है। पर लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और अनुज के बीच में हूँ। मुझे आप दोनों से कोई मतलब ही नहीं रखना। आप दोनों को शादी करनी है कीजिए, नहीं करनी मत कीजिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मुझे आपसे दोनों से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुज ने श्रुति का रिप्लाई करके ठीक कराया गलत, और क्या अनुज और श्रुति को सुनाएगा या नहीं? अपनी राय हम लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।